वेलकम टू शायरी बुक हिंदी। आज की स्टोरी है रोमांटिक लव स्टोरी और इसका टाइटल है सीईओ का दिल, जब प्यार ऑफिस से दिल तक पहुंच गया। एपिसोड 1। मुंबई शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच खड़ी थी अरमान ग्रुप ऑफ कंपनीज की शानदार बिल्डिंग। उस कंपनी का सीईओ था आर्यन मेहरा, युवा, स्मार्ट, करोड़पति, लेकिन दिल से बिल्कुल अकेला। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ काम था, ना दोस्त, ना प्यार और ना ही मुस्कान। आर्यन का एक नियम था, ऑफिस में इमोशन नहीं, सिर्फ प्रोफेशन। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन कंपनी में नई इंटर्न आई, काव्या शर्मा। साधारण कपड़े, मासूम मुस्कान और आंखों में बड़े सपने। पहले ही दिन काव्या से गलती हो गई। उसने सीईओ के लिए बनी जरूरी फाइल गलत मीटिंग रूम में भेज दी। आर्यन गुस्से से बोला, यह कंपनी है, कॉलेज नहीं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने धीरे से कहा, सर, गलती सुधारने का मौका दीजिए, मैं हार नहीं मानती। उसकी हिम्मत देखकर आर्यन पहली बार चुप हो गया। दिन बीतने लगे। काव्या हमेशा सबकी मदद करती, ऑफिस में हंसी लाती। जहां आर्यन शख्स था, वहीं काव्या गर्म धूप जैसी थी। एक रात देर तक काम करते हुए ऑफिस में सिर्फ दोनों रह गए। बारिश हो रही थी। काव्या बोली, सर, आप कभी मुस्कुराते नहीं? आर्यन हल्का सा हंसा। मुस्कुराने की वजह ही नहीं मिली, काव्या ने जवाब दिया। कभी कभी वजह खुद बनानी पड़ती है। उस रात के बाद आर्यन बदलने लगा। अब आर्यन अनजाने में काव्या को ढूंढने लगा। मीटिंग के बहाने बातें, कॉफ़ी के बहाने मुलाकातें। एक दिन ऑफिस पार्टी में काव्या गिरने लगी। आर्यन ने उसे पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे रुक गया। उसी पल आर्यन को एहसास हुआ, वो प्यार में पड़ चुका है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। कंपनी के डायरेक्टर ने अफवाह फैला दी कि काव्या प्रमोशन के लिए सीईओ के करीब आ रही है। ये बात काव्या तक पहुंची। वह टूट गई। उसने आर्यन से कहा, मैं आपकी इज्जत करती थी, लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। और बिना कुछ सुने नौकरी छोड़ दी। काव्या के जाने के बाद ऑफिस फिर से शांत हो गया। लेकिन अब ये शांति आर्यन को चुभने लगी। उसे समझ आया, पैसा सब कुछ नहीं, प्यार ही असली खुशी है। उसने पहली बार अपने दिल की सुनी। आर्यन को पता चला काव्या अपने शहर वापस जा रही है। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन चलने लगी थी। आर्यन जोर से बोला, काव्या। काव्या मुड़ी, आंखों में आंसू। आर्यन ने कहा, मैं सीईओ हूँ, पर तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। मुझे कंपनी नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। काव्या मुस्कुराई। तो फिर सर नहीं, आर्यन कहूँ? आर्यन हंस पड़ा। सिर्फ आर्यन और हमेशा तुम्हारा। दोनों गले मिल गए। कुछ महीनों बाद ऑफिस में नई नेम प्लेट लगी, सीईओ आर्यन मेहरा और क्रिएटिव डायरेक्टर काव्या शर्मा। और पहली बार उस ऑफिस में काम के साथ प्यार भी था। कहते हैं ना, सफलता दिल से नहीं, प्यार से पूरी होती है। फिर हुई एक नई शुरुआत। काव्या और आर्यन अब साथ थे। ऑफिस में सब कुछ बदल चुका था। पहले जहाँ सन्नाटा रहता था, अब हंसी सुनाई देती थी। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतनी ही बड़ी उसकी परीक्षा भी होती है। एक दिन कंपनी को विदेश की बड़ी डील मिली। आर्यन को 6 महीने के लिए लंदन जाना था। काव्या खुश थी, लेकिन अंदर से डर रही थी। उसने धीरे से पूछा, इतनी दूर जाकर आप बदल तो नहीं जाओगे? आर्यन मुस्कुराया। दूरी सिर्फ जगह की होती है, दिल की नहीं। आर्यन लंदन चला गया।
शुरू में रोज़ वीडियो कॉल, लंबी बातें, हंसी, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया। कॉल कम होने लगी, मैसेज देर से आने लगे। काव्या खुद को समझाती, वो बिजी है, बस बिजी है, पर दिल को समझाना आसान नहीं था। सोशल मीडिया पर काव्या ने एक फ़ोटो देखी। आर्यन एक लड़की रिया कपूर, कंपनी की नई बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर पर था। कैप्शन था, परफेक्ट बिजनेस ड्यू। काव्या का दिल टूट गया। उसने आर्यन को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उस रात काव्या पहली बार रोई। कुछ दिनों बाद न्यूज आई, CEO आर्यन मेहरा रिमांड टू मैरी बिजनेस पार्टनर। ऑफिस में लोग बातें करने लगे। काव्या ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उसने फैसला किया, अब वो अपने सपनों पर ध्यान देगी, किसी इंसान पर नहीं। काव्या ने कंपनी का नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट संभाला। उसकी मेहनत से कंपनी का ब्रांड वायरल हो गया। अब लोग उसे सिर्फ CEO की पार्टनर नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड लीडर के रूप में पहचानने लगे। धीरे धीरे काव्या मजबूत बन गई। एक शाम ऑफिस में अचानक तालियां गूंज उठी। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था आर्यन। 6 महीने बाद, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बेचैनी थी। वो सीधे काव्या के पास गया। तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? काव्या ने ठंडी आवाज़ में कहा, आपके पास तो रिया है, मुझे याद करने की ज़रूरत ही क्या थी? आर्यन हैरान रह गया। आर्यन बोला, रिया मेरी बिजनेस पार्टनर है और वो शादीशुदा है। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। हमारी कंपनी की नई ब्रांच तुम्हारे नाम। काव्या की आंखें भर आई। तो आपने बताया क्यों नहीं? आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि मैं लौटकर खुद कहना चाहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूरा ऑफिस शांत हो गया। आर्यन घुटनों पर बैठ गया। काव्या शर्मा, क्या तुम मेरी जिंदगी की CEO बनोगी? काव्या हंसते रोते बोली, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? अब कोई सीक्रेट नहीं। दोनों हंस पड़े और ऑफिस तालियों से गूंज उठा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक करें।